एक महाशय थे जो यूनिवर्सिटी में सीनियर प्राध्यापक थे, जिनके एक गुरुजी थे। गुरुजी की माताजी जो कि उम्रादराज थी। एक दिन माताजी की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने अपने बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर की। बेटा जो एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु थे, वे अपनी माँ से मिलने पहुँच गए। तब माताजी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। लेकिन किसी खास काम से अभी उनको और जीवन जीने की लालसा थी। लेकिन इतना बोलते बोलते वह मर गई। डॉक्टर ने भी मरने की पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा, नहीं, अभी उनको अपना कुछ कार्य अधूरा रह गया है जिसे पूर्ण करना है, इसलिए उनको वापस लाना होगा। तब गुरुजी ने अपने जीवन के 5 साल अपनी माताजी को दान में दे दिए और उनकी माताजी जीवित हो उठी। यह दृश्य देखकर सब अचंभित हो गए। फिर उसके बाद वह माताजी बराबर 5 साल तक जीवित रही और 5 साल बाद ही उनका स्वर्गवास हुआ। प्रोफेसर साहब के एक और गुरुजी उनसे मिलने आए। अपने एक शिष्य के साथ सुबह सुबह वहां पहुंच गए। वैसे तो प्रोफेसर साहब जाने के लिए बहुत जल्दी में थे, पर उनको उनके गुरुजी जाने नहीं दे रहे थे। आखिर उन्होंने अपनी विवशता बताई। तब गुरुजी ने कहा, बेटा, यहाँ से अभी जाओगे तो सीधे अस्पताल पहुँचोगे और वहाँ से तुम्हें वापस लाना भारी पड़ेगा। प्रोफेसर साहब गुरुजी की बात नहीं समझ पाए और जाने की जिद करने लगे। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, जाओ, पर मेरी एक शर्त है कि यहाँ से जाने पर बस 10 मिनट का एक काम करने का वादा करो, तब जाने दूंगा। शिष्य प्रोफेसर ने वादा किया। तब गुरुजी ने बताया कि यहाँ से जब तुम अपनी गाड़ी लेकर पहले वाले मोड़ से गुजरना, तब गाड़ी से उतरकर मोड़ के ठीक सामने खड़े पेड़ के नीचे रुक जाना। बराबर 9:45 के बाद ही वहाँ से हटना। फिर चाहो तो आगे बढ़ जाना या चाहो तो लौट आना, वैसे तुम वापस ही आओगे। शिष्य प्रोफेसर को गुरुजी की यह बात जरा अजीब सी लगी, फिर भी उनको वचन दे दिया और निकल गए। शिष्य प्रोफेसर गुरुजी की बात ध्यान में रखते हुए उसी मोड़ पर रुक गया जैसा कि उन्होंने कहा था। उनको खड़े हुए मुश्किल से अभी 5 मिनट भी नहीं हुए कि एक कार अनियंत्रित होकर बड़ी तेजी से आ रही थी। वह कार जितनी तेजी से आई थी, उतनी ही तेजी से इनकी खड़ी कार से इतनी भयानक रूप से जा भिड़ी कि शिष्य प्रोफेसर की गाड़ी चकनाचूर हो गई और गाड़ी ठोकने वाला मुश्किल से जैसे तैसे निकलकर भाग गया। शिष्य प्रोफेसर अपने कार की दशा देखकर भौंचक के रह गए कि यदि आज मैं गाड़ी के अंदर होता तो मेरे तो टुकड़े भी न मिलते। जब वह इस हादसे से उबरे तब उन्होंने घड़ी देखी, बराबर 9:45 ही हुए थे। तब जाकर उनके दिमाग की घंटी बजी कि गुरुजी उनको क्यों रोक रहे थे। फिर उन्होंने वहां जाकर गुरुजी चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी तथा गुरुजी की तरफ से दी गई सुविधा से घर गए।